शुरू में जब मैंने वॉल पेंटिंग का शुरुआत किया था तो मेरे जो चित्रों का थीम रहता था नेचर था, क्रिएटिव आर्ट, ये सभी था। लेकिन धीरे मेरे कुछ मित्र लोग भी उन्होंने कहा कि अपने कल्चर पे काम करो, तो मैंने कुछ पेंटिंगें स्टार्ट की। जैसे तो लोगों ने वो ज़्यादा पसंद किया और वो पेंटिंगों की अपेक्षा, तो फिर मैं बढ़ते गया। फिर बहुत सारी ऐसी जो उत्तराखंड संस्कृति में विलुप्त होती हुई चीज़ें हैं उस पर मैं काम करते गया। तो ये है मुकुल सती, उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ ब्लॉक के 26 वर्षीय के युवा। ये जो जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं पीछे, सारे डिजाइन जो आपको नजर आ रहे हैं परिदृश्य में, ये मुकुल सती का हाथ का कमाल है, हाथ के कूचे का कमाल है। एक जो सोच विकसित होती है उसमें उनकी सोच का ये सारा प्रतिफल है, जो आपको ऐसा लगता है कि सदृश्य जो चित्र दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी ये बोल पड़ेंगे, अभी मुस्का देंगे, ये चिड़ियाएँ वो पड़ेंगी। ये देखिएगा तबले की थाप जैसे आपको दिख रही है, ये आवाज़ दिख रहा है, क्या सोच है एक मुकुल सती की। ये सारी आपको कई जगह उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों की दीवारों पर, वहाँ के शहरों की दीवारों पर ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये रंगों का कमाल है। मुकुल सती के हाथ का एक जो सोच देखिएगा, युवा किस तरीके से अपने हाथों से इन दीवारों को रंग कर उसमें बहुरंगी आयाम डाल रहा है और एक सजीवता को चित्रित कर रहा है। और ये चित्रण घूमते हुए कुमाऊं जिले में पहुंच जाता है। कुमाऊं का ये ऐपण कला जो आप देख रहे हैं, ऐपण को रंगोली में ढालते हुए जो वहाँ की देहरियों में माँ बहनों के सिर पे आपका जो पिछोड़े के रूप में सबता और फपता है, ये कलर्स जो कुमाऊं ने एक पूरे हिंदुस्तान को बहुत खूबी से दिए हैं, वो कलर्स इन दीवारों पे जो राजधानी देहरादून के दीवारों पे देखने को मिल रहे हैं, ये सब अपने मुकुल के हाथों का कमाल है। मुकुल की ये देखिएगा, ये कलाकृति देखिएगा, महिला को सजीवता देना, किस तरीके से सजीवता दी है अपने उत्तराखंड की मातृशक्ति को। एक एक चीज बोलती हुई आपको नजर आ रही होगी। आंखें देखिएगा, उनकी नाक में जो फूली है या फिर क्या कहते हैं निशार है, या फिर ये सिर का जो ढांटू है जिसको बोलते हैं, है ना, ये सब दिखता है। अब देखिएगा एक बूढ़ी माँ किस तरीके से उनके इस चित्र में उकेरती हुई, उन्होंने इस चित्र को उकेरते हुए किस तरीके से माँ का श्रृंगार किया है, ये देखिएगा। बहुत अप्रियतम जिसकी कलाकृतियों को मैं मान सकता हूँ। देखिए गले की माला देखिएगा, एक एक दाना बोलता है। एक 26 साल के युवा की सोच देखिए, इस सोच को प्रणाम करने का जी करता है। यकीनन मुकुल बडूनी जिस परिदृश्य से उभर के आए, 26 साल के इस युवा की इस सोच बारंबार उभरती हुई जब सामने आती तो लगता है कि यार कहाँ से ये लोग ऐसी सोच लाते हैं। मुकुल देखिए साबित करने की कोशिश की है कि हम नौकरी करने की जगह नौकर बनाने का काम क्यों नहीं करते। अब ये आँख को उन्होंने एक माँ को श्रृंगारित करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दादी को भी बहुत अच्छे से श्रृंगारित किया था, ये मुझे जानकारी मिली है। अब ये देखिएगा उनकी कूची कितनी खूबी से एक आँख को ढाल रही है और किस तरीके से इस कलाकृति को कहने का काम कर रही है। किस तरीके से शिव का ये डमरू उनकी कूची से उभर कर सामने आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे अभी बचकर जैसे अपने कैलाश की थकी धैने हम सबको सुनाएगा। ये डमरू पे उनके हाथ की वो या इस आँख को चित्रित करते हुए ऐसा लग रहा है कि मुकुल ने पता नहीं कितना जज्बा और कितनी मेहनत इस सब में की होगी। उनका कहना भी है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस का स्टूडेंट बनूं। आगे वो अपने इंटरव्यू में सारा कुछ बताएंगे अपने बारे में, किस तरीके से जब वो आर्टिस्ट बने और एक पेंटिंग का उनको शौक चला, किन मुसीबतों से आगे निकल कर उन्होंने इतने खूबसूरत चित्रों को हम तक दिया है। और हम इन चित्रों को अपने YouTube के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चित्र पसंद आएगा। आप सुनेंगे मुकुल क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार, MI टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाल। इस बार मेरे साथ एक ऐसा शख्स हमारे स्टूडियो में खड़ा है जिसके अंदर संस्कृति के प्रति एक
पागलपन सवार है, और ये पागलपन उससे देहरादून की सड़कों की दीवारों को रंगते हुए और बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे हर चौराहे पे आपको कुआओं की कला, जो ऐपण कला है, वो पेंटिंग के रूप में आपको हर जगह दिखाई देगी। मेरे साथ उत्तरकाशी के अपने बडूनी जो चिनाली सौड़ ब्लॉक के हैं वो खड़े हैं। आप अपना नाम बताइए प्लीज। नाम सर, मेरा नाम मुकुल बडवानी है। मुकुल जी, ये जानना चाहेंगे कि कैसे ये जो आपको ये जिसको पागलपन बोल रहा हूँ मैं, कैसे संस्कृति पति है ये पागलपन आपके पास, आपसे ये आपके दिलो दिमाग में ये पागलपन छाया? दरअसल सर, शुरू में जब मैंने वॉल पेंटिंग का शुरुआत किया था तो मेरे जो चित्रों का थीम रहता था, नेचर था, क्रिएटिव आर्ट, ये सभी था। लेकिन धीरे मेरे कुछ मित्र लोग भी उन्होंने कहा कि अपने कल्चर पे काम करो, तो मैंने कुछ पेंटिंगें स्टार्ट की जैसे, तो लोगों ने वो ज़्यादा पसंद किया और वो पेंटिंगों की अपेक्षा, तो फिर मैं बढ़ते गया और फिर बहुत सारी ऐसी जो उत्तराखंड संस्कृति में विलुप्त होती हुई चीज़ें हैं उस पर मैं काम करते गया। फिर ये शुरुआत। आपकी उम्र अभी क्या है? मेरी 26 साल है। 26 साल में क्या 26 दीवारें रंग चुके हो? सर मुझे लगता है 4 से 5 हज़ार दीवारें मैंने अभी तक 3 सालों में कम से कम कर दी हैं। वाह। जिनमें संस्कृति से संबंधित भी और भी मुद्दों से संबंधित पेंटिंग है। तो संस्कृति से संबंधित क्या क्या आपने ढूंढा है, अपनी ये दिमागी सोच में क्या क्या पैदा किया है? जैसा सर, मैंने सबसे पहले तो उत्तरकाशी जो हर्सिल घाटी है वहीं से स्टार्ट किया है मैंने। जैसे वहाँ का पहनावा होता है, सर पे हम वो साफा सा बांधते हैं, वहाँ का ड्रेसअप किस तरीके का है, जैसे रवाई घाटी का ड्रेसअप किस तरीके का है, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। फिर उत्तराखंड के नदी पहाड़ हो गए और यहाँ के डांस, रम्मा, छोलिया, बेसिकली इन सभी पे, वाद्य यंत्र, इन सभी पे काम किया। बहुत खूब। देहरादून में आप कुमाऊं को ले आए साथ में, कुमाऊं के ऐपण कला को कई जगह दिखता है। हाँ जी जी। तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? लोग कैसा आपको रिस्पॉन्स जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके बारे में? उसका सर, जैसे बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है ऐपण का। ऐपण जैसे मैं अभी कर रहा था लास्ट टाइम देहरादून में, तो लोग कह रहे थे ये क्या है, रंगोली है। मैंने कहा ये रंगोली नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की लोक कला है। जैसे महाराष्ट्र का तुम्हारा वर्ली हो गया, मधुबनी बिहार का, हमने कहा ये हमारे उत्तराखंड का ऐपण है। तो फिर लोगों को समझ आया और काफ़ी पसंद भी लोग हैं। ओके जी। अभी क्या है और क्या है भविष्य में करने के लिए? भविष्य में तो सर मेरा एक, जैसे उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है सर, कुमाऊं और गढ़वाल तक सीमित नहीं है, बहुत सारी जनजातियां भी यहाँ पे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सर उन पे भी कुछ काम करूँ, जो उनका भी ड्रेसअप है या फिर उनका रीति रिवाज ये सब है, तो उन सभी को मिला के हमारा उत्तराखंड बनता है। तो मेरा बेसिकली सर कि उन पे भी अभी मैं आगे रहूँगा। क्या सरकार की तरफ से कभी आपके इसको देखा गया कि हाँ ये लड़का क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? आर्थिक सहायता या एक तरीके से जो प्रोत्साहन लोक संस्कृति को मिलता है, क्या संस्कृति विभाग ने या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ऐसा सर मुझे जैसे मुझे सपोर्ट तो मिला है सर। जब मैं उत्तरकाशी में शुरुआत तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से की है। वहाँ पे एसडीएम थे देवेंद्र सिंह नेगी सर, अभी एसडीएम नरेंद्र नगर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिले हैं सर, तो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे सपोर्ट मिला है इस तरीके का। अब तो धीरे धीरे लोग भी, प्राइवेट भी मुझे काम मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है सर। अच्छा ये बताइए बड़ोनी जी, आजकल के बच्चे, अब जो नई पीढ़ी है, पहले तो ये था कि उत्तराखंड के बारे में एक कहावत थी कि उत्तराखंड में नौकर बनना पसंद है, नौकर बनाना पसंद नहीं है। अब बच्चे जैसे आपकी तरह से खुद का स्वरोजगार चलाने लगे हैं और कई लड़कियां भी बहुत आगे आ गई हैं। युवाओं को क्या मैसेज करेंगे कि आप दूसरे की नौकरी पसंद करेंगे या खुद आपको फॉलो करते हुए आपको आगे फिर बढ़ना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ सर कि स्वयं का काम स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अब मैं पेंटिंग फील्ड में हूँ, तो मैं कहूँगा मैंने भी शुरू में बहुत दिक्कतें हुई, काम नहीं मिला, लेकिन मैंने कोशिश की धीरे धीरे। पहले 500 का काम किया, फिर हमें और अच्छा काम मिला और काम में भी सफाई आती गई, तो काम मिलता रहता है। और अपना काम है सर, अगर आप शिद्दत से कर रहे हो तो अपना काम तो सबसे बड़ा है। दोस्तों की नौकरी करने की अपेक्षा अपना स्वयं का काम करो, बहुत अच्छे लेवल पे करो। अच्छा एक बात और बताइए, क्योंकि हम पहाड़ी जनमानस के, मैं भी बाप हूँ और आपके भी पिताजी होंगे, आपकी दादी,
जब अपना काम करता है आदमी तो क्यों ये सोचता है कि नहीं अगर नौकरी मिलती, सरकारी नौकरी पे होता तो बहुत कुछ होता। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई घर की तरफ से? क्यों नहीं सर, घर वालों का तो रहा पहले। जब मैंने साइंस बैकग्राउंड से था, फिर मैंने जब आर्ट्स लिया तो उनको ये था कि चलो अब ये एमए वगैरह करेगा तो टीचिंग लाइन में जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे ये था कि मुझे अपना वॉल पेंटिंग करना और एक चित्रकार बनना। तो घर वाले पहले तो नहीं सपोर्ट में थे, लेकिन अब तो सपोर्ट में है सर, और उस चीज़ को समझते भी हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये है, देखिए बड़ूनी जी अभी 26 साल के युवा हैं और 26 साल के युवा ने वो रुतबा पैदा कर दिया है, वो सब कुछ पैदा कर दिया है कि आज मजबूरन मेरी भी इच्छा हुई कि ऐसे युवा को स्टूडियो में बुलाया जाए और ऐसे युवा से प्रेरणा लेने के लिए आने वाली पीढ़ी इस युवा को फॉलो करे, ये मेरा मानना है। हिमालयन डिस्कवर में ऐसे युवा के साथ फिर मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ूनी जी। बढ़िया सर।